दल के उम्मीदवार जो तेजस्वी जी ने बनाकर भेजा है, पिंकी भारती जी, जिला पार्षद जो रजौली से आए हैं, यहाँ पर गणमान्य व्यक्तिगण, गवर्नर मुखियागण, नाम तो बहुत है, एक आध तो छूट जाएगा तो सब कहेगा कि नेताजी हमको भूल गए, इसलिए सबको मेरा प्रणाम है। और सबको मैं इस मेस्कौर प्रखंड को मैं बहुत दिन से जानता हूँ। कौशल यादव को राजनीति में ताकत देने वाला रजौली विधानसभा है और इसीलिए मैं रजौली को गोविंदपुर विधानसभा और नवादा विधानसभा से ज़्यादा इसे प्यार करता हूँ। बहुत अरसे बाद, करीब 10-15 साल के बाद या 20 साल भी हो गया होगा, 20 साल के बाद एक रजौली में विधानसभा में एक जुझारू नेत्री जो कार्यकर्ता से विधायक का चुनाव लड़ रही है। आप नज़र उठाकर देख लें, जब मैं एनडीए में था या जनता दल यू में था, जो भी उम्मीदवार लड़ा और जीता वो कार्यकर्ता था रजौली विधानसभा का, चाहे वो राजवंशी हो या और कोई जात। राष्ट्रीय जनता दल के दो बार विधायक बने, बैकवर्ड और दलितों के खून की पसीना से विधायक बने। क्या वो कभी किसी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के साथ रहा? किसी एक व्यक्ति का मुंशी रहा? और क्या ये 10-11 साल राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, लालू यादव के कार्यकर्ता जो गरीबों में बसता, जो गरीब है, अति पिछड़ा है, महादलित है, क्या उनका आंसू पोंछ सका है? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ के जो उम्मीदवार बनाए हैं, जो रजौली के साथ रहने वाले हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं? वो कैसे वो किसी एक व्यक्ति के साथ पूंजीपति पैसा वाला आदमी का वो मैनेजर है या मुंशी है? फिर से क्या रजौली विधानसभा फिर से मुंशी और मैनेजर के हाथ में जाने वाला है कि एक जुझारू कार्यकर्ता, एक नेत्री जिसको आप चुनाव जिताना चाहते हैं, मेरे महादलितों के लोग, अति पिछड़ों के लोग, वोट 5 साल में एक बार आता है। एक दिन का वोट 5 साल के लिए भविष्य तय करता है। ये दुर्गा पूजा का मेला नहीं है कि खाया पिया और 10वां दिन भसान किया। क्या आपको नहीं लगता? मैं 20 साल आदरणीय नेता नीतीश जी के साथ काम किया हूँ। मैं अभी तो 3-4 महीना ही मुझे हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में आने का। इसका कारण भी मजबूरी रहा मुझे। एक तरफ बिहार में पिछड़ी जातियों की राजनीति मर रही थी, बैकवर्डों की राजनीति मर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है हिंदुस्तान में, वो खतरा में नजर आ रहा है। अगर तेजस्वी जी की सरकार नहीं बनी तो जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है पिछले लोकसभा के चुनाव में 400 पार, मैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अंबेडकर जी के संविधान को इस बार बचा लिया, 400 पार से बचा लिया, 400 पार होने से बचा लिया। अगर वो सीट, लोकसभा का सीट 400 पार हो गया होता तो आप महादलित हों या दलित, जो टुकड़े टुकड़े में बंट चुके हैं आप, कोई राजवंशी समाज अपने आप को अपनी जात से जोड़ रहा है, कोई चौधरी समाज अपने आप को जात से जोड़ रहा है, कोई रविदास समाज अपने आप को जात से जोड़ रहा है, या अन्य जातियां भी अपने जात से जोड़ रहा है। आप कहीं का न रह जाओगे।
आप कहीं का न रह जाओगे जब संविधान ही आपकी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया है, चाहे गरीब अमीर से अमीर आदमी, चाहे वो अडानी रहा है या अंबानी रहा है, उनका भी बाल बच्चा एक वोट देता है। अब मेस्कौर में बैठा हुआ महादलित परिवार भी एक वोट देता है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, इसी को गरीबों की ताकत कहते हैं। यह ताकत हर 5 साल के बाद एक बार आता है, और इस ताकत को आप नहीं समझेंगे तो 5 साल फिर आपको आंसू रहेगा, फिर आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग पिछली बार सांसद बने हैं, वो लगातार 4 बार सांसद बने हैं। किनके वोट से बने हैं? महादलित और अति पिछड़ा वोट उस भारतीय जनता पार्टी को मेस्कौर में नहीं मिला होता तो क्या वो लीड कर पाता? नहीं लीड कर पाता। मैं भी एनडीए में रहा हूं, मैं भी उस पाप का भागीदार हूं। जब भोला सिंह पहली बार चुनाव जीते थे तो वो अति पिछड़ा महादलित से जीते थे, जहां विकास की राशि जनप्रतिनिधियों के हाथ से गुजरता है।